हेलो एवरीवन। सेनको गोल्ड एंड पीएनजी ज्वेलर्स के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ गए हैं। तो दोस्तों आज हम इन दोनों कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों कंपनीज के बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या है एंड क्या इन दोनों कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि FY 26 के लिए इन दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट का क्या ग्रोथ गाइडेंस था। दोस्तों सेनको गोल्ड की मैनेजमेंट का ग्रोथ गाइडेंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। FY 26 के लिए इनका 18 से 20% से ग्रोथ करने का टारगेट था एंड दोस्तों स्टोर पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस था कि हम लोग FY 26 में अराउंड 20 के आसपास स्टोर लॉन्च करेंगे एंड जो हमारा पैट मार्जिन रहेगा FY 26 का वो अराउंड 3.5 से 4% के बीच में रहेगा। अब दोस्तों एक बार ये जान लेते हैं कि पीएनजी ज्वेलर्स की मैनेजमेंट की तरफ से क्या ग्रोथ गाइडेंस था FY 26 के लिए। दोस्तों FY 26 के लिए पीएनजी ज्वेलर्स के मैनेजमेंट की तरफ से 9,000 करोड़ के रेवेन्यू का टारगेट था एंड दोस्तों स्टोर एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से इनका गाइडेंस था कि हम लोग FY 26 में अराउंड 20 से 25 स्टोर लॉन्च करेंगे एंड दोस्तों बात कर ले इनके पैट मार्जिन के गाइडेंस की, तो इनका गाइडेंस था कि हम लोग 3.5 से 4% के बीच हमारा पैट मार्जिन रहेगा। अब दोस्तों एक बार इन दोनों कंपनीज का वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट कंपनी रहेगा हमारा सेनको गोल्ड। दोस्तों ये है सेनको गोल्ड के क्वार्टर टू के नंबर्स। दोस्तों बात करें रेवेन्यू की, तो जैसे हमने क्वार्टर टू की बिजनेस अपडेट के अंदर भी बताया था कि वाई पर्सपेक्टिव से इनका क्वार्टर टू के अंदर रेवेन्यू केवल 6.5% से ग्रोथ हुआ है, मतलब 6.60% से। एंड दोस्तों बात कर ले प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, तो वाई पर्सपेक्टिव से इनका प्रॉफिट 215% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों आपको याद होगा लास्ट ईयर क्वार्टर टू के अंदर गोल्ड पे कस्टम ड्यूटी पे रिडक्शन हो गया था, जिसकी वजह से इन रिटेल गोल्ड ज्वेलरी कंपनीज को अपने इन्वेंट्री में लॉस बुक करना पड़ा था। तो दोस्तों इस इन्वेंट्री लॉस को एक्सक्लूड करके यदि प्रॉफिट की बात करें तो नंबर इस तरह से है। तो दोस्तों पेनल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि लास्ट ईयर कस्टम ड्यूटी के कारण इनका जो इन्वेंट्री लॉस हुआ था वो लगभग 30 करोड़ का हुआ था। यदि इसको एक्सक्लूड कर लेते हैं तो इनका पैट ग्रोथ कितना आएगा, इनका पैट ग्रोथ यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ एडजस्टेड पैट ग्रोथ आएगा इनका 36.5% का। मतलब यदि लास्ट ईयर इन्वेंट्री लॉस नहीं होता तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट अमाउंट इनका 39 करोड़ का होता और इस साल प्रॉफिट इनका आया 53 करोड़ रुपए का। मतलब जो प्रॉफिट अमाउंट में जो ग्रोथ होती वो केवल 36.5% से होती। मतलब अभी जो प्रॉफिट रिपोर्ट ग्रोथ किया है 215% का, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों हमें तो केवल उस प्रॉफिट नंबर को देखना चाहिए जो डायरेक्टली बिजनेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग होकर आया, मतलब इसके अंदर इन्वेंट्री लॉस का इंपैक्ट ना हो। तो हम तो ये कंसीडर करके चलेंगे कि सेनको गोल्ड का क्वार्टर टू के अंदर वाई प्रोस्पेक्ट जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो 36.5% से ग्रोथ हुआ है। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी के जो बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर है उनकी भी बात कर लेते हैं। दोस्तों H1 के अंदर इनका जो एसएसजी का परसेंटेज रहा है, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, H1 के अंदर इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 7.5% का रहा है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टड रेशियो की। स्टड रेशियो क्या होता है, मतलब नॉन गोल्ड ज्वेलरी और नॉन सिल्वर ज्वेलरी को अपन स्टड रेशियो वाली ज्वेलरी बोलते हैं। तो करंटली इनका स्टड रेशियो है 12% के आसपास में। एंड दोस्तों क्वार्टर टू के अंदर इस कंपनी ने अपने 6 नए स्टोर लॉन्च करे हैं। एंड दोस्तों यदि बात कर लें FY 26 के फर्स्ट हाफ में टोटल कितना रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, जो हमें बिजनेस अपडेट के अंदर भी बताया था कि H1 के अंदर इनका जो टोटल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 17.5% का हुआ है। इनका जो गाइडेंस रहता है 18 से 20% से रेवेन्यू ग्रोथ करने का रहता है, उसको H1 के अंदर तो मिस किया है। एंड दोस्तों कंपनी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करी है। इनका कहना है कि अक्टूबर 2025 के अंदर हमारा जो एक महीने में रेवेन्यू आया वो 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट हुआ है। दोस्तों लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में इनका रेवेन्यू था 1100 करोड़ रुपए का। मतलब इस साल अक्टूबर के महीने में उन्होंने लास्ट ईयर के अक्टूबर के महीने के कंपैरिजन में 56% की रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे रिपोर्ट करी है। एंड दोस्तों इसकी वजह से इंटरेस्टिंगली लास्ट के जो 12 महीने हैं, मतलब इस साल के 10 महीने मतलब अक्टूबर को इंक्लूड करके एंड लास्ट ईयर के 2 महीने मतलब नवंबर दिसंबर, मतलब लास्ट के 12 महीने में इस कंपनी का जो रेवेन्यू हो गया है 7400 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। एंड दोस्तों इनका जो ग्रोथ गाइडेंस रहता है वो 18 से 20% का होता है। दोस्तों लास्ट ईयर FY 25 में इनका रेवेन्यू कितना था, 6250 करोड़ रुपए का। यदि हम लोग 20% की रेवेन्यू ग्रोथ मान लें तो इनका रेवेन्यू निकल के आना चाहिए 7500 करोड़ के आसपास में। तो इनका कहना है कि इस साल अक्टूबर का महीना यदि ऐड कर दें तो लास्ट के 12 महीने के अंदर हमारा रेवेन्यू ऑलरेडी 7400 करोड़ का आ गया है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि इजीली हम लोग हमारा 18 से 20% का जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है इजीली उसको अचीव कर लेंगे, ऐसे हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों जब क्वार्टर टू का बिजनेस अपडेट आया था तो मेरे को इसी चीज का डर था कि जैसे ही क्वार्टर टू का रिजल्ट आएगा उसके बाद में कंपनी कहीं अपना जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस है उसको रिड्यूस ना कर दे। यदि रिड्यूस कर देगी तो उनके स्टॉक प्राइस का बुरा हाल हो जाएगा। बट यहाँ पे कंपनी ने अपना जो ग्रोथ गाइडेंस था उसको मेंटेन करा है और 18 से 20% से ग्रोथ करने का यहाँ पे एश्योरेंस दिलाया है। तो दोस्तों हमने ये डिस्कस करे सेनको गोल्ड के क्वार्टर टू के नंबर्स, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ इतनी कुछ खास नहीं आई है क्वार्टर टू के अंदर एंड ना ही FY 26 के फर्स्ट हाफ के अंदर ऐसा कोई रेवेन्यू ग्रोथ आई है जो इनका गाइडेंस था। रेवेन्यू ग्रोथ उनके फर्स्ट हाफ के अंदर 17.5% की आई, जबकि गाइडेंस इनका 18 से 20% का था। मतलब क्वार्टर वन की सेल्स ने यहाँ पे अच्छा सा कंट्रीब्यूट कर दिया था, अदरवाइज क्वार्टर टू की रेवेन्यू ग्रोथ उतने वैसे कुछ खास नहीं है। बट फिर भी जो अक्टूबर के महीने में जो सेल्स हुई है लगभग केवल अक्टूबर से अक्टूबर को कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो यहाँ पे 56% से ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस लौट के आ रहा है कि हाँ FY 26 के अंदर इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था अराउंड 18 से 20% से ग्रोथ करने का, उसको इजीली अचीव कर लेंगे।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं पीएनजी ज्वेलर्स के क्वार्टर टू के नंबर्स कैसे रहे, उसका भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों ये हैं पीएनजी ज्वेलर्स के क्वार्टर टू के नंबर्स। दोस्तों लास्ट ईयर क्वार्टर टू के कंपैरिजन में इस साल क्वार्टर टू के अंदर इनका रेवेन्यू 8.80% से ग्रोथ हुआ है। दोस्तों इस नंबर को देख के आप सरप्राइज मत हो जाना, बिकॉज लास्ट ईयर क्वार्टर टू के बाद में पीएनजी ज्वेलर्स ने अपना जो रिफाइनरी वाला बिजनेस वर्टिकल था उसको बंद कर दिया था। मतलब वहां से बिल्कुल भी रेवेन्यू नहीं आ रहा है। लास्ट ईयर तक क्वार्टर टू तक उस रिफाइनरी वाले बिजनेस वर्टिकल से इनके टोटल रेवेन्यू का 25% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता था। मतलब दोस्तों इनके रिटेल बिजनेस का कंपैरिजन कर लें लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के कंपैरिजन में, तो इनका इस साल क्वार्टर टू के अंदर लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के कंपैरिजन में 31% से रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। दोस्तों बात कर लें इबिट्टा की, तो इनका इबिट्टा 117% से ग्रोथ हुआ है। वही दोस्तों सेम बात यहाँ पे भी है कि लास्ट ईयर इनका इन्वेंट्री लॉस हुआ था ड्यू टू कस्टम ड्यूटी रिडक्शन के कारण, उसकी वजह से इनका इबिट्टा का अमाउंट लास्ट ईयर कम था बिकॉज अभी लो बेस था। तो इस साल यहाँ पे हाई ग्रोथ दिखा रहा है 117% का। और दोस्तों बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो इस साल इनका प्रॉफिट लगभग 79 करोड़ का आया है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर भी 127% की ग्रोथ हुई है। तो साफ साफ यहाँ पे लास्ट ईयर का क्वार्टर टू का प्रॉफिट का अमाउंट का बेस कम होने के कारण प्रॉफिट के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर के क्वार्टर टू के अंदर टोटल रेवेन्यू में 343 करोड़ का रेवेन्यू इनका रिफाइनरी के बिजनेस से आता था। मतलब इनका जो टोटल रेवेन्यू था लगभग 2000 करोड़ का था, उसमें से लगभग 15% का रेवेन्यू यहाँ पे रिफाइनरी बिजनेस वर्टिकल से आ रहा था। मतलब यहाँ पे यदि हमें जो रेवेन्यू का कंपैरिजन करना है वो लास्ट ईयर के रिटेल रेवेन्यू से इस साल के क्वार्टर टू के रिटेल रेवेन्यू से कंपेयर करना है, वो यहाँ पे डायरेक्टली शो कर रखा है 31.5% के आसपास में रेवेन्यू ग्रोथ है दोस्तों। और दोस्तों यदि बात करें FY26 के फर्स्ट हाफ की, तो यहाँ पे भी रिटेल के रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर लगभग 31% से रेवेन्यू ग्रोथ है। रिफाइनरी का बिजनेस में यहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया है बिकॉज क्वार्टर थ्री से लास्ट ईयर भी रिफाइनरी के बिजनेस का लगभग जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन था एंड इस साल भी जीरो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो इनका जो एक्चुअल नंबर निकल के आएगा क्वार्टर थ्री क्वार्टर फोर का, दैट विल बी एक्चुअल नंबर कंपेयर करने के लिए लास्ट ईयर के होल नंबर से। अब दोस्तों एक बार इस कंपनी के बाकी के फाइनेंशियल पैरामीटर की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस कंपनी के टोटल अभी 63 स्टोर हो चुके हैं। FY25 कंप्लीट होने के बाद में इनकी टोटल स्टोर काउंट था अराउंड 51 के आसपास में। एंड FY26 के लिए इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट था वो अराउंड लगभग 20 से 25 के बीच में था। मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर इन लोगों ने 12 स्टोर ऐड कर दिए। मतलब अराउंड स्टोर एक्सपेंशन का 50% टारगेट उन्होंने अचीव कर लिया है क्वार्टर टू तक। एंड दोस्तों की बात करें एसएसजी की, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की, तो क्वार्टर टू के अंदर इनका एसएसजी का परसेंटेज था वो 29% डिलीवर हुआ है। एंड दोस्तों की बात करें स्टड रेशियो की, जो हमने सेनको गोल्ड कंपनी के लिए भी डिस्कस किया था 12% था, बट यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स का स्टड रेशियो लगभग 9% के आसपास में है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस करे पीएनजी ज्वेलर्स के क्वार्टर टू के नंबर्स। अब दोस्तों एक बार नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। इनका जो रिटेल बिजनेस का रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगभग 31% का है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर कर लो या फिर FY26 के फर्स्ट हाफ का कंपेयर कर लो। दोस्तों इनके प्रॉफिट की ग्रोथ रही है वो 127% से रही है वाई परस्पेक्टिव से। एंड दोस्तों इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 29% का है। एंड दोस्तों इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का टारगेट था 20 से 25 स्टोर लॉन्च करने का, वो भी ऑन ट्रैक चल रहा है, उसमें भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। होपफुली FY26 कंप्लीट करने तक इनका स्टोर काउंट लगभग 76 से 78 के आसपास में हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार दोनों कंपनीज का पीयर टू पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं एंड ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बनती है। दोस्तों सेनको गोल्ड का जो रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड है वो लगभग 18 से 20% के आसपास में है। एंड दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ का ट्रेंड है वो अराउंड 30% के आसपास में है। अब दोस्तों एक बार इन दोनों कंपनीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों सेनको गोल्ड के मैनेजमेंट का जो ग्रोथ गाइडेंस था उसके अकॉर्डिंग FY26 के अंदर इनका रेवेन्यू कितना आएगा 7500 करोड़ का। दोस्तों इनका जो पैट मार्जिन का गाइडेंस होता है वो लगभग 3.5% का होता है। यदि इनका प्रॉफिट निकालने की कोशिश करें FY26 के रेवेन्यू नंबर के अकॉर्डिंग तो निकल के आएगा लगभग 260 करोड़ रुपए का। दोस्तों इनके करंट जो मार्केट कैप चल रही है लगभग 5500 करोड़ रुपए की चल रही है। तो यदि इनका फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा 5500 करोड़ बटे 260, मतलब कितना निकल के आएगा लगभग 20 के आसपास में। दोस्तों इनकी ग्रोथ कितनी है 18 से 20% के आसपास में। तो दोस्तों FY26 की अर्निंग के अकॉर्डिंग यदि हम लोग इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा 20 बटे 20 मतलब 1 का। अब दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स का कैलकुलेट कर लेते हैं। दोस्तों पीएनजी ज्वेलर्स की जो मैनेजमेंट का रेवेन्यू का जो टारगेट था FY26 के लिए वो था 9000 करोड़ रुपए का। दोस्तों इनका पैट मार्जिन का जो गाइडेंस होता है वो लगभग 3.5% का होता है। दोस्तों इनके पैट निकालने की कोशिश करें तो FY26 की अर्निंग कितनी निकल के आएगी लगभग 320 करोड़ रुपए के आसपास में। दोस्तों करंटली पीएनजी ज्वेलर्स की मार्केट कैप कितनी है लगभग 9000 करोड़ रुपए की। तो दोस्तों 9000 करोड़ की मार्केट कैप के अंदर हम लोग यदि 320 करोड़ रुपए के पैट का डिवाइड करते हैं तो कितना प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल के आता है लगभग 28 से 29 के आसपास में। दोस्तों इनकी रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है अराउंड 30 से 32% के आसपास में। तो दोस्तों यदि इनका फॉरवर्ड पैग रेशियो निकालने की कोशिश करें तो कितना निकल के आएगा लगभग 28 बट्टा 32, तो कितना निकल के आएगा 0.9 के आसपास। तो दोस्तों यदि फॉरवर्ड पैग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे पीएनजी का फॉरवर्ड पैग रेशियो 0.9 है, जबकि सेनको गोल्ड का फॉरवर्ड पैग रेशियो 1 के आसपास में। बट यदि ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे पीएनजी की ग्रोथ अराउंड 30 से 32% के आसपास में है, जबकि सेनको गोल्ड की ग्रोथ अराउंड 18 से 20% के आसपास में। तो दोस्तों आप ही देखो कि पीएनजी ज्वेलर्स की यहाँ पे ग्रोथ भी ज्यादा है एंड फॉरवर्ड पैग रेशियो भी सेनको गोल्ड से कम आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्लियरली पीएनजी ज्वेलर्स इस रेस को जीत रहा है। दोस्तों ये मैंने जस्ट मेरा एक प्रोस्पेक्टिव शेयर किया है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद की एनालिसिस करना, उसके बाद में ही किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना।
एंड दोस्तों इन कंपनीज को लेके यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर डिफरेंट क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना बिल्कुल मत भूलना। एंड दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज क्वार्टर टू का अर्निंग सीजन चल रहा है और बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर टू के रिजल्ट आ रहे हैं। उनमें से जो हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज है उनके रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियोस बना के मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।